आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा बिहार, सरकार ने बनाया एआई मिशन। बिहार सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और शासन में सुधार के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत की है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। पहले चरण में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास और उद्योग जैसे विभाग शामिल है। एआई से किसानों को फसल योजना, स्वास्थ्य सेवाओं में सही इलाज, शिक्षा में बेहतर मार्गदर्शन और उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पारदर्शिता, दक्षता, रोजगार के नए अवसर और लोगों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के 4 जंक्शन बनेंगे मेगा कोचिंग टर्मिनल। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना और गयाजी जंक्शन को अगले 5 वर्षों में मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे की इस योजना का उद्देश्य बढ़ती यात्रा संख्या को ध्यान में रखते हुए संचालन क्षमता को दोगुना करने और भीड़-भाड़ कम करना है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण और सुविधा सुधार कार्य जारी है। अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन और शटिंग सुविधाओं से ट्रेनों की संचालन क्षमता बढ़ेगी। मेगा टर्मिनल बनने के बाद मुजफ्फरपुर से ट्रेन हटाने की समस्या खत्म होगी। बिहार को मार्च 2026 तक मिलेगा 7 नए एसटीपी। बिहार में पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में गंदे पानी का उपचार अप्रैल से शुरू होगा। मार्च 2026 तक 7 नए एसटीपी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनमें हाजीपुर, कहलगांव, डेहरी, बढ़िया, सुपौल, दाऊदनगर, जमुई में करीब 90.6 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट संभव होगा। वर्तमान में 13 एसटीपी तैयार है, जिनमें से 10 सिर्फ पटना जिले में है। दीघा, कंकड़बाग, बेगूसराय, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, भागलपुर में ट्रायल फेज जारी है। मोतिहारी और रक्सौल के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। वहीं लखीसराय, बक्सर, कटिहार, आरा और मुजफ्फरपुर के लिए 5 नए एसटीपी बनाने की तैयारी चल रही है। 31 दिसंबर तक यूडाइस डाटा अपलोड न करने पर होगी कार्रवाई। बिहार में यूडाइस 2025-26 में अब तक करीब 6 लाख बच्चों के आंकड़े अपलोड नहीं हुए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 31 दिसंबर तक डाटा अपलोड करने का अंतिम समय दिया है और संबंधित डीईओ और डीपीओ को चेतावनी दी है कि समय पर आंकड़े न भरने पर कार्रवाई होगी। समीक्षा में पाया गया है कि 2024-25 में नामांकित 1.70 करोड़ में से केवल 1.64 करोड़ बच्चों के आंकड़े यूडाइस में दिख रहे। अधूरे आंकड़ों के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों को नहीं मिलेगा। भौतिक सुविधाओं और समावेशी शिक्षा आंकड़ों की भी कमी पाई गई है। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी से ट्रेनों की समय सारणी बदली। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव की घोषणा की है। स्थानीय रूटों पर चलने वाली मेमू